गांव वालों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस पीवाईक्यूज वाले वीडियो में 19 क्वेश्चन कंप्लीट किया था और ये वाला क्वेश्चन रह गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स टू द लाइन, है ना। और ये क्वेश्चन ऐसा भी आता, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। ये 4 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन जो है बनता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है ना, मान लीजिए वो आपका पी है, वहां से, है ना, एक परपेंडिकुलर लाइन गिरता है किसी लाइन पे, मतलब परपेंडिकुलर गिरता है किसी एक लाइन पे। उस लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, बराबर, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 2, 1, और जिस पॉइंट पे आके गिरता है ना, मान लीजिए वो आपका एम है, इसी को हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो कभी कभी इसी में क्वेश्चन ऐसा आता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इसमें पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ। तो लेंथ मुझे पी टू एम निकालना है, पी एम का लेंथ मुझे निकालने का है, बराबर। तो प्रोसीजर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो बाबू अभी देखो क्या करना है। सबसे पहले जो ये कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो उसका हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। क्या निकालना है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए मैंने डायरेक्टली आप लोग को बताया था, ए बार प्लस लैम्डा बी बार होता है। तो ए बार क्या होता है? इस सबका अपोजिट साइन ले लेने का, 7i 7j प्लस 6k, बराबर, प्लस लैम्डा बी बार मतलब आपका डायरेक्शन कोसाइन जो है नीचे दिया है, -2i प्लस 2j प्लस 3k। और ये सर ने अब डायरेक्टली कैसे लिखा है, ये अगर आप प्रीवियस के वीडियोस आप देखते आ रहे हो तो आपको तुरंत समझ में आएगा कैसे लिखा है मैंने। अगर नहीं देख रहे हो, जो डायरेक्टली ये देख रहा है, तो वो जाके जरा सा देख लो ताकि समझ में आ जाएगा। और ये कभी कभी डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ एम निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एम कैसे निकलेगा? देखिए, ये लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई करो, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कोई घाई की बात नहीं है ना। तो थोड़ा सा ये वाला मैं नीचे स्टेप में लिखता हूँ, वरना यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखा है ना, तो ये वाला पॉइंट जो है मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एम क्या हो जाएगा? 7i प्लस 7j प्लस 6k। लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -2 लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 3 लैम्डा के, बराबर। तो यहाँ पे आई दिख रहा है, कॉमन है, तो 7 - 2 लैम्डा आई हो जाएगा। उधर जे कॉमन है, तो +7 + 2 लैम्डा जे हो जाएगा, +6 + 3 लैम्डा के हो जाएगा। मतलब आई जे के मैंने क्या किया? कॉमन निकाला है। तो ये बन गया मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ एम बन गया है। तो अगर मेरे को लैम्डा पता चल जाएगा तो एम का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा मेरे को। अब लैम्डा निकालने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ एम है, बराबर। अब ये वाला जो लाइन गिरा हुआ है ये परपेंडिकुलर है, तो इस इक्वेशन, मतलब ये जो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, परपेंडिकुलर का कंडीशन बेसिकली क्या होगा कि पी एम जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ, सबसे पहले पी एम जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा? बी बार इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा जो बी बार है वो आपको पता है लैम्डा बी, तो ये बी बार तो मुझे दिया हुआ है, ये पीएम मैंने नहीं निकाला है। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? पीएम निकालना पड़ेगा। तो एम मिल गया, तो पीएम कैसे निकलेगा आपको? तो फॉर पीएम, पीएम के लिए क्या होगा? स्मॉल एम माइनस पी, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पी। तो एम का पोजीशन वेक्टर अभी जस्ट निकाला, माइनस पी, पी का कोऑर्डिनेट्स आपके सामने दिया हुआ है, तो ये डायरेक्टली हम माइनस करेंगे। दैट मीन 7 - 2 लैम्डा दिख रहा है, -3i प्लस 7 + 2 लैम्डा -2 जे प्लस 6 + 3 लैम्डा -1 के। समझ में आ रहा है? तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया हुआ है, आप लोग का पीएम निकाला हुआ, दैट इज एम बार माइनस पी बार। अभी पीएम बार फाइनली हमें क्या मिलेगा? सब्ट्रैक्शन करके देखिए, 7 - 3, गांव वाले माइनस होते हैं, लैम्डा के साथ तो कुछ नहीं होगा। तो 7 - 3 क्या हो जाएगा? 4 - 2 लैम्डा आई प्लस 7 - 2 5 + 2 लैम्डा जे 6 - 1 5 + 3 लैम्डा के। क्लियर है बात? तो ये हो गया पीएम बार। अब उसका कंडीशन हमने पहले लिखा हुआ है, ये किसके लिए? फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए, पीएम डॉट बी बार। तो पीएम डॉट बी बार हमारा 0 है, तो पीएम कितना है हमें पता है, क्या है? 4 - 2 लैम्डा डॉट बी। डॉट बी मतलब ये दिख रहा है बी बार, डॉट प्रोडक्ट हमारा निकालना है, बराबर। तो ये आई हो जाएगा +5 + 2 लैम्डा जे, ये हम पीएम बार लिख रहे हैं, आपके जस्ट ऊपर जो है हमने लिखा हुआ है ये।
ओके, तो ये डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगा, बी बार के साथ। तो बी बार क्या है, -2i + 2j + 3k, ओके, इज इक्वल टू 0। तो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ, तो 4 - 2 लैम्डा इंटू -2 हो जाएगा। तो -2 4 - 2 लैम्डा, फिर +2 इंटू 5 + 2 लैम्डा, +3 इंटू 5 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो -2 इंटू 4 -8 + 4 लैम्डा, 10 + 4 लैम्डा, 15 + 9 लैम्डा। तो सब लैम्डा आप ऐड करोगे, 9 + 4 13, 13 + 4 17 लैम्डा हो जाएगा। 10 - 8 कितना होता है, 2, 2 + 15 कितना हो, 17 हो जाके क्या होगा, -17। सो लैम्डा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। क्लियर है, -17/17 करके हमें मेन लैम्डा का वैल्यू निकालना था। एक बार लैम्डा मिल गया तो पोजिशन वेक्टर ऑफ एम मिल जाएगा। नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, मतलब इसी को बोलते हैं दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें सबसे पहले, इसमें देखिए मैं एक आप लोग को एक्स्ट्रा चीज भी बता रहा हूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। तो ये दिख रहा है, ये एम का पोजीशन वेक्टर है ना, इसमें लैम्डा का वैल्यू -1 पुट कर दीजिए। समझ में आ रहा है, तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब 7 - 2 इंटू -1, समझ रहे, समझा क्या, कॉमा, क्लियर है। ये सामने आपको दिख रहा है क्या, ये ऊपर ये 7 - 2 लैम्डा, 7 + 2 लैम्डा, 6 + 3 लैम्डा, उसमें ये लैम्डा का वैल्यू पुट कीजिए। तो वहाँ पे मैं 7 + 2 लैम्डा माइनस में, तो माइनस प्लस -2 डायरेक्टली लिख लीजिए इतना, क्योंकि जगह भी नहीं है और आप लिख सकते एग्जाम में। 3 × 1 = 3 -3, तो 6 - 3, ओके। तो ये कितना मिल जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 - 2 5 हो जाएगा, 6 - 3 3। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेकिन हमें तो सर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा हुआ है, थोड़ा जगह नहीं है तो अपन इधर ही एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आपके डायग्राम में क्या दिख रहा है, लेंथ किसका, परपेंडिकुलर का। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसका डिस्टेंस मतलब पीएम ना। तो सबसे पहले पीएम का पोजीशन वेक्टर दिख रहा है, आपने निकाला हुआ इधर, दिख रहा है क्या इधर, 4 - 2 लैम्डा आई, दिख रहा है। तो सबसे पहले आप पीएम का पोजीशन वेक्टर निकालोगे, तो लैम्डा का वैल्यू इसमें पुट करोगे, तो पीएम आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली कर रहे हैं, लैम्डा का वैल्यू -1 पुट करोगे, तो क्या होगा, 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, बराबर। फिर क्या होगा, 5 + -2 5 + -3, समझा क्या क्या हुआ, लैम्डा का वैल्यू जब -1 पुट करोगे तो माइनस प्लस -3 हो जाएगा, माइनस प्लस -2 हो जाएगा। तो पीएम कितना हो जाएगा, 6, 4 + 2 6, 5 - 2 3, 5 - 3 2, ये मेरा पीएम हो गया। लेकिन ये पीएम मतलब लेंथ तो सर एक ही यूनिट होता है ना, लेंथ 2 4 5 10 ऐसे होता है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, मतलब उसका बाम्बू, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब उसका मैग्नीट्यूड, मतलब बाम्बू ऑफ पीएम। तो वो कैसे निकलता है पता है आप लोग को, रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है बात। तो बस बाम्बू ऑफ पीएम क्या हो जाएगा, 6 का 36, 2 का 4, 3 का 9, 36 4 40, 4 49, 49 का 7 यूनिट जो है आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। तो ये दिखने में थोड़ा सा बड़ा है, बट कंडीशन विद डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाला मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, शॉर्टेज डिस्टेंस, प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा शॉर्टेज डिस्टेंस का। ये जस्ट बाजू में देखिए नोट्स में दिख रहा है, यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस मैंने यहाँ पे किया हुआ डिस्कशन, दिख रहा है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइन। उसमें और इसमें फ़र्क है, ये कार्टेशियन में दिया हुआ है और एक किस में दिया हुआ है, आप लोग का वेक्टर इक्वेशन में दिया हुआ है। क्लियर है। तो मैंने देखिए वैल्यू पहले का ही लिखा हुआ है, तो आप लोग को इजीली मैंने बताया कार्टेशियन से वेक्टर कैसे आने का, क्या वैल्यूज कैसे चूज करने का। तो एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये मैंने होमवर्क दिया था पिछले वाले वीडियो में। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन फॉर अ लाइन देखेंगे। लाइन का लास्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिख रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, बराबर। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल 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 लाइन, क्या होता है आप लोग का A2 - A1 क्रॉस
बी देन मॉड ऑफ बी, बराबर। तो बी तो दोनों के लिए सेम है क्योंकि पैरेलल लाइन है, बराबर। तो बी बार आप लोग का सेम हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस 2 के, और बी पता है ना कहाँ रहता है यार, लास्ट क्वेश्चन है, आपको इतना तो समझ में आ गया रहेगा। देन ए1 बार क्या होगा, पहले लाइन का दिख रहा है सब 0 0 0 है, मतलब 0i प्लस 0j, मतलब पासिस थ्रू ओरिजन होगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। फिर ए2 आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे ए2 क्या दिया हुआ है, साइन चेंज करके i प्लस जे प्लस के, ओके। ए2 माइनस ए1 निकालना है, तो ए2 माइनस ए1 क्या हो जाएगा आप लोग का, सेम 1 माइनस जीरो 1 माइनस जीरो 1 माइनस जीरो सब 1 ही आएगा, मतलब आई प्लस जे प्लस के। क्रॉस बी करना है, ए2 माइनस ए1 क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट पता रहना चाहिए, दो वेक्टर मतलब आई जे के ऊपर लिखा, देन ए2 माइनस ए1 का कोएफिशिएंट 1 1 1, देन बी का कोएफिशिएंट 2 2, इधर जे का कोएफिशिएंट -1, इधर 2। पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं, आई को छुपा के, छुपन छुपाई का गेम, कॉलम छुपाओ पहला, नहीं आता तो सीखो। ये है कॉलम छुपाओगे, इसका इसका रो छुपाओगे, दिख रहा है 4 एलिमेंट दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2 और -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1, और बीच में हमेशा माइनस लगता है, इसका अभी जिसका लिया है उसका कॉलम छुपाओ रो छुपाओ, तो कैसे क्या दिखेगा, ये 4 एलिमेंट आप लोग को दिख रहा है क्या, इधर दिख रहा है क्या, 1 2 1 2, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो ये तो डायरेक्ट 2 1 2 मतलब 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 आ रहा है, प्लस के क्या हो जाएगा -1 -1 1 जा -1 और बीच में माइनस, तो 2 1 जा 2 -2, तो देखिए क्या हो रहा है, 2 + 1 कितना आ गया 3 आए, 2 - 2 0, तो ये डायरेक्टली आप लोग का -0j बन रहा है, और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का -3 के, तो ये मिल गया। लेकिन उसका भी क्या चाहिए, उसको बाम्बू चाहिए, क्या चाहिए बाम्बू, मतलब a2 माइनस a1 जो आपने किया हुआ है क्रॉस बी, फाइनली जो आपने निकाला है ना उसका बाम्बू चाहिए। तो बाम्बू कैसे निकालते पता है ना, स्क्वायर रूट करके, कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे मतलब जीरो का स्क्वायर। अब बोलोगे सर माइनस है, तो जीरो -1 इसमें नहीं रहता है बेटा, प्लस में रहता है, ठीक है, और ये -3 का स्क्वायर, ओके। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, जीरो का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9 + 9 18, तो √18 आ गया, बराबर। लेकिन नीचे क्या चाहिए, बाम्बू ऑफ सिर्फ बी चाहिए था, तो बाम्बू ऑफ बी भी आप लोग चाहिए तो यहाँ पे ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालते हैं अच्छे से पता है, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और फिर इधर 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 का 4, 1 का 1, 2 का 4, 4 4 8, 8 1 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है, तो सारे वैल्यूज मिल गए, तो डी के में पुट कर दीजिए, क्या है a2 - a1 क्रॉस बी, बाम्बू कितना निकला हुआ है, डायरेक्टली पुट करेंगे, सॉरी कितना है √18 बराबर, और नीचे क्या बाम्बू ऑफ बी कितना है 3 है, तो ये आपका यूनिट में आंसर हो गया। लेकिन अगर आप बोलोगे सर सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 9 2 सा कितना होता है 18, और 9 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है 3, तो 3√2/3, तो 3 3 कैंसिल होकर क्या बचता है √2 यूनिट। लेकिन जो बच्चे सिर्फ पासिंग होना चाहते हैं तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, आपको इतना तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप आराम से यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये था डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, ओके। तो ये लाइन के आपके पार्ट कंप्लीट होते हैं। अभी हम लोग आएंगे प्लेन, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टेक PYQs ऑफ द प्लेन। चैप्टर एक ही है, लाइन प्लेन एक ही है, वेटेज भी सेम है आप लोग का, 7 से 10 मार्क्स का वेटेज है। सो एक ही साथ करेंगे, ऐसा नहीं कि लाइन का वीडियो अलग है प्लेन का अलग है, सब एक ही साथ करेंगे, ओके। तो सबसे पहला यहाँ पे दिख रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिया हुआ है हम लोग को, फाइंड आउट करना है, विच है डिस्टेंस ऑफ अ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर। देखिए इसमें भी एक कॉमन क्वेश्चन है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, बट कंडीशन के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो आपको कंडीशन याद रखना है मेन, ओके। तो ये क्या दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, और कभी भी डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट दिया रहेगा तो फॉर्मूला उसका क्या है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय r.n cap is equal to p, r.n cap is equal to p is the distance that is phi, और नॉर्मल टू द वेक्टर, नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो n कैप सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो n कैप कैसे निकलेगा, ये n बार मॉड ऑफ n, ये फिजिक्स में 11th में आप लोगों ने सीखा रहेगा यूनिट वेक्टर निकालना, ठीक है। तो n बार क्या दिया हुआ है आपका 2i + j + 2k, अपॉन में मॉड ऑफ n मतलब बाम्बू ऑफ m निकालना, मतलब 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा 2i + j + 2k, 2 का स्क्वायर क्या होगा
4 और 1 का 1, 2 का 4, 4 4 8, 8 1 9, मतलब कितना हो जाएगा 3। तो फाइनली एन कैप आपको कितना मिल जाएगा 2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन में 3 आ जाएगा। क्लियर है बात? ये आपका आ गया एन कैप। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन में डायरेक्टली लिख सकते हो। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आप लोग का क्या है आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। तो आर डॉट एन कैप कितना आ गया आपका 2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन 3 एंड पी आपको क्या दिया हुआ है 5 यूनिट, तो दैट इज 5। तो चाहिए तो यहीं पे छोड़ सकते हो, वरना 3 5 से कितना कर सकते हो आप 15। तो फाइनली आपको आर कैप 2i प्लस जे प्लस 2k 3 5 जा 15। तो ये क्या आ गया आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आया फॉर दिस टाइप, अगर 5 यूनिट्स दिया रहेगा तो। क्लियर है बात? नाउ अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो भाइयों और बहनों, अगला क्वेश्चन हमें हम लोग को क्या दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। मतलब एक इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो कि खुद दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ओके, और वो पैरेलल भी है एक इक्वेशन ऑफ लाइन से। तो क्या चीज़ें होने वाली है वो हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 2 3 बार क्वेश्चन आ चुका है और इजी भी है। सिंपली हमें करना क्या है कि दोनों का इंटरसेक्शन जो हमें प्लेन दिया हुआ है, ओके, तो वहाँ से हम अज्यूम करेंगे कि भाई आपका लेट 2x माइनस वाई प्लस जेड, अच्छा +3 इधर आके क्या होगा -3 प्लस लैम्डा ऑफ एक ऐसा पैरामीटर जो इस प्लेन के साथ मल्टीप्लाई है, जो हमें पता नहीं है वो हम निकालेंगे, वो हमें भी नहीं पता क्या है, तो वो पैरामीटर निकालेंगे। तो अभी मैं इसको लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और एक्स वाई जेड को अलग अलग कर दूंगा। सो इट विल बी लाइक जस्ट, अभी मैंने इसके पिछले वाले सम में भी किया था अपना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाले में, 4 लैम्डा एक्स माइनस 3 लैम्डा वाई प्लस 5 लैम्डा जेड प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो दिख रहा है एक्स एक्स दिख रहा है, तो 2 प्लस 4 लैम्डा एक्स, फिर उसके बाद से आप लोग का माइनस दिख रहा है, दोनों में माइनस क्या है कॉमन है, दिख रहा है क्या, तो माइनस आप चाहिए तो बाहर ले सकते हो, माइनस वाई बाहर ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको, या तो आप प्लस भी लिखते हो, मान लीजिए प्लस रखा तो इधर y का कोएफिशिएंट क्या है -1 और इधर y का क्या है -3 लैम्डा। तो दोनों केस कर सकते हो, माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस आएगा और दोनों प्लस में आ जाएगा, ओके। अब z दिख रहा है यहाँ पे, z क्या है इधर +1 है, तो इधर +1, ओके, प्लस 5 लैम्डा z, और ये -3 और 9 लैम्डा अकेले हैं, कोई वेरिएबल इनके साथ नहीं है, तो ये 9 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0 हो गया, ओके। नाउ अब हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पे पैरेलल टू द लाइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पैरेलल टू द लाइन। अब पैरेलल टू द लाइन का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो भी इनका डायरेक्शन रेशियो होगा दैट मीन्स DRS क्या है 2 प्लस 4 लैम्डा -1 -3 लैम्डा एंड 1 प्लस 5 लैम्डा, ओके। ये क्या है डायरेक्शन है, दैट मीन्स आप लोग का जिसको डायरेक्शन ऐसे आप बोल सकते हो जो बी बार है या एन बार है, प्लेन में अगर बोलोगे तो एन है ये, और लाइन में बोलोगे तो बी बार है, ओके। तो ये क्या होगा आप लोग का बी डॉट एन बार इज इक्वल टू 0 पैरेलल के लिए, फॉर पैरेलल। तो बी आपका क्या है दिख रहा है लाइन का 2 4 5, तो 2 4 5 चाहिए तो आप आई जे के में रखो, या डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। एन क्या है आपका 2 प्लस 4 लैम्डा, ओके, प्लस 4 -1 -3 लैम्डा प्लस 5 1 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी समझ सकते हो, आई जे के में लिया तो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कैसे भी चल सकती है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 लैम्डा -4 -12 लैम्डा प्लस 5 प्लस 25 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब गांव वाले सब एक तरफ देखो, 4 4 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब उसके बाद से देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे 8 8 -12 कितना हो जाएगा, 8 -12 कितना हो जाएगा आपका -4 बराबर, -4 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका 21। सो इसको सिंप्लीफाई करके 8 -12 जैसा मैंने बताया आप लोग को, -4 और -4 और प्लस 25 कितना आ जाएगा 21 लैम्डा, और ये +5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आप लोग को लैम्डा का वैल्यू आपको मिल जाएगा, क्या हो जाएगा
21 लैम्डा इज इक्वल टू -5, लैम्डा इज इक्वल टू -5/21। अब ये लैम्डा का वैल्यू मिलने के बाद से जो हम लोगों ने ये अज्यूम किया था इक्वेशन ऑफ प्लेन, सो इसमें हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, 2x - y प्लस z -3 प्लस लैम्डा का वैल्यू क्या है, -5/12। तो ये प्लस माइनस -5/21, 4x - 3y प्लस 5z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद से हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। तो 21 सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे थ्रू आउट द इक्वेशन, 21 2 से कितना हो जाएगा आपका 42। जब 21 मल्टीप्लाई करोगे तो 21 बाहर आएगा तो एक घर में सबके पास जाएगा ना, 21 2 42, 21 1 ज़ा 21 1 ज़ा z, 21 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। उसके बाद इधर जब 21 आएगा तो 21 क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर इधर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 4 ज़ा 20x। देखिए एक साथ में दो दो काम कर रहा हूँ, 5 भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस भी अंदर जा रहा है, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो 5 3 ज़ा 15y, माइनस है लेकिन ये माइनस अंदर जाके प्लस कर देगा। 5 5 ज़ा 25z है प्लस, माइनस अंदर जाके माइनस कर देगा। 9 5 ज़ा 45 है प्लस, साइन अंदर जाके माइनस, इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर 21 कहाँ गया, 21 सर को ना भूख लगा है खा लिया। बकलोल, अभी तो बताएं हम कि 21 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। सबको समझ में आ रहा है, 12th है, बोर्ड दे रहे हो, थोड़ा सा ये बेसिक चीज़ समझो। अब उसके बाद से गांव वाले सब एक तरफ दिख रहे हैं क्या, एक्स वाला एक्स के साथ जाएगा, वाई वाला वाई के साथ, जेड वाला जेड के साथ, और कांस्टेंट एक तरफ। तो 42 - 20 कितना हो जाएगा, 22x हो जाएगा। 21 -21 प्लस 15, 15 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6y हो जाएगा। प्लस 21 -25, तो 21 में से 25 जाएगा तो -4z हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का तेरे को दिख रहा है क्या, अकेला अकेला। 5 3 8 हो जाएगा, 6 4 10 मतलब 108 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको और चाहिए तो छोटा कर सकते हो, कैसे सर छोटा कर सकते हैं इसको हम लोग, 2 से सबको डिवाइड कर दो तो 11x हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2z हो जाएगा, -54 इज इक्वल टू 0। तो डिवाइड बाय 2 किया, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखोगे ना बोर्ड में तो बोर्ड वाले ढूंढ के मारेंगे, बोलेगा साला 12वीं में आके ये सब चीज़ हमको बता रहा है, जो पूछ रहे हैं वो सीधा सीधा बताओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ नहीं लिखा करते हैं, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया, तो बहुत आसान था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासेस थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। ओके, अब देखिए पासेस थ्रू दिया हुआ है मतलब क्या हो जाएगा आपका, ए बार हो जाएगा। ये लाइन में भी मैंने आप लोग को हाईलाइट किया था, पासेस थ्रू, दैट मीन्स आपका ए बार हो जाएगा 3i - 2j प्लस के। और परपेंडिकुलर मतलब n बार क्या हो जाएगा, 4i + 3j + 2k दिया हुआ है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा आपका, r.n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार, बराबर। पुट एंड गेट करना है। r बार डॉट n बार क्या है, 4i + 3j + 2k। समझ लीजिए पूरे चैप्टर में नॉर्मल परपेंडिकुलर आपका n बार होता है, पासेस थ्रू a बार होता है। 3i - 2j प्लस के वैल्यू ऊपर दिए हुए हैं, मैं नीचे उसको पुट कर रहा हूँ, पुट करते ही गेट कर रहा हूँ। तो पुट पुट गेट गेट, पुट 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 गेट 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 गेट, वही चीज़ कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है, तो बस आपको भी पुट पुट आना है और गेट गेट आना है, ठीक है। देखिए 3 4 जा 12। अच्छा ये पता है ना, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट मतलब आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, 12 पैकी 6 गेला, 6 आणि 6 आणि 2 8। कळाला की नाही कळाला, कळाला। 12 पैकी 6, 6 आणि 2 8, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना। चिंदी था ये, बहुत चिंदी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वन क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। हमें पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, तो सबसे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म कंपेयरिंग करने का, कंपेयरिंग विथ r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b बार प्लस म्यू c बार। तो कंपेयर करोगे तो a बार क्या मिल जाएगा आपको, 2i प्लस के। b बार क्या मिल जाएगा आपको, सिर्फ लैम्डा दिया हुआ है, दैट मीन्स लैम्डा है। अब 0j + 0k बाय डिफॉल्ट रहता है, नहीं दिया है तो। c बार म्यू के बाजू वाला क्या रहता है, i + 2j - 3k।
बराबर, ये ए बी सी आ गया, क्लियर है। अभी हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड नॉर्मल टू द प्लेन एंड हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म एंड राइट इज कार्टेशियन फॉर्म। तो दो दो चीज हमें पूछा हुआ है। नॉर्मल फॉर्म मतलब आप लोग का वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन भी पूछा हुआ है, और आप लोग को क्या पूछा हुआ है कि सिंपली आप लोग को ये कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखना है। तो वो मैं बता दूंगा, बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोग को करना क्या है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको फॉर्मूला पता है, आर डॉट एन बार इज इक्वल टू ए डॉट एन बार, बराबर। तो ए तो है लेकिन एन नहीं है, तो फॉर नॉर्मल दैट इज एन बार के लिए क्या करोगे, बी क्रॉस सी करोगे। क्या करोगे, बी क्रॉस सी। कैसे करेंगे, आई जे के का कोएफिशिएंट लैम्डा 0 0, फिर 1 2 -3। करते कैसे पता है ना, छुपन छुपाई, है ना, 0 0 कोई मतलब नहीं है, -j, तो -3 इंटू लैम्डा, -3 लैम्डा, और ये 0 तो -0, बराबर। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए जगह नहीं है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहा हूँ मैं, है ना, प्लस के, दिख रहा है क्या, इसका कॉलम इसका रो, 2 इंटू लैम्डा इंटू 1 इंटू 0, तो 2 लैम्डा -0। तो 0 -0 क्या होगा, 0 पूरा आई गायब हो जाएगा। अब ये -3 लैम्डा -0 -3 लैम्डा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 लैम्डा जेड हो जाएगा, और ये 2 लैम्डा के हो जाएगा, क्योंकि 2 लैम्डा -0 क्या होगा, इधर 0 ही होगा ना, तो 2 लैम्डा के हो जाएगा। ये आ गया आपका नॉर्मल, मतलब एन आ गया। क्लियर है बात, कुछ डाउट है कि नहीं। अभी हम लोग को क्या करना है इसमें, आप लोग को, अच्छा ये लैम्डा, यार मैं लैम्डा क्यों ले रहा हूँ, शे ये लैम्डा एक आप लोग का पैरामेट्रिक फॉर्म है यार, शिट। तो ये मेरे को ये लैम्डा कुछ नहीं लेना है, मेरे को क्या लेना है, ये वन वन हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वन हो जाएगा, ठीक है, ये वन है। जो भी लैम्डा है आपका क्या है, वो वन है। तो लैम्डा का लिख के कोई मतलब नहीं है, तो माइनस लैम्डा लैम्डा लिख के मतलब नहीं है, तो 3j + 2 के आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 3j + 2 के। जिसे ये देखिए ना, ये लैम्डा और जिसे ये म्यू है ना, ये पैरामेट्रिक है, पैरामेट्रिक कॉन्स्टेंट्स है, तो ये मेरे को कंपैरिजन में मैंने गलती से ले लिया, तो ये 3j + 2 के हो गया, ओके। अब हम वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं आराम से, है ना। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन। तो आर क्या है आपका, एज इट इज, एन बार क्या है आपका, 3j + 2 के इज इक्वल टू ए 2i + के। एन क्या है आपका, 3j + 2 के। तो आर बार डॉट 3j + 2 के लिखा मैंने, लिखा। अब आई वाला आई के साथ, चला आई वाला तो आई है ही नहीं, आई वाला तो आई है नहीं, तो 2 इंटू 0 हो जाता है वो। जे वाला जे के साथ, इसका जे है नहीं, तो 0 इंटू 3 हो जाता है। इधर के वाला तो 1 इंटू 2। आप समझ रहे हो बात, इधर आई है लेकिन इधर आई नहीं है, मतलब 0 हो गया। अब इधर जे नहीं है तो इधर का जे 0 ले लिया, इधर का जे 3 ही ले लिया। इधर के का 1 है, इधर के का 2 है, तो आर बार डॉट 3j + 2 के, ओके। 2 0 0 कोई मतलब नहीं, 2 1 ज़ा 2। तो ये आ गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर आपको इसका कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, क्या कार्टेशियन फॉर्म, तो दिल थाम के बैठिए, अभी आपके सामने मैं बताने वाला हूँ कि डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ प्लेन से कैसे कार्टेशियन फॉर्म निकाला जाता है। अभी यहाँ पे आई दिया नहीं है, तो डायरेक्टली क्या करने का, जैसे मान लो आई नहीं दिया है तो हम 0 ले लेंगे, बराबर। XYZ के फॉर्म में लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो आई अगर दिया नहीं है तो वो 0x हो जाएगा, और इधर जे दिया हुआ है तो 3y हो जाएगा, और +2z, मतलब IJK की जगह पे आप XYZ लगा दो, इज इक्वल टू 2। ये आ गया कार्टेशियन फॉर्म। एक लाइन में, सिंगल लाइन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। क्लियर है बात, समझ में आया, कुछ डाउट, ओके। अभी ये आधे घंटे का वीडियो समाप्त होने वाला है, तो अगले वीडियो में हम ये प्लेन की हिस्से जो है कंप्लीट करेंगे, और प्लेन लाइन और प्लेन का PYQs कंप्लीट करेंगे। तो देखते रहिए, PYQs PYQs PYQs।